आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड एक आजकल बहुत बड़ा एक समस्या पैदा हो गया है। पहले औरतों में पाया जाता था, लेकिन आजकल किसी वर्ग में भी पाया जाता है, बच्चों में भी, मर्दों में भी, कभी किसी को भी पाया जा रहा है। थायराइड का समस्या किसी को हो जा रहा है। तो थायराइड अब जान लेते हैं कितने प्रकार का होता है। थायराइड 2 प्रकार का होता है। पहला जो है हाइपोथायराइडिज्म, जो आपका आता है हार्मोन को कम बनाता है, तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और दूसरा आता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर में आपका हार्मोन जो लेवल होता है वो काफी बढ़ जाता है, तो उसको हाइपर कहते हैं। अब जानते हैं कि थायराइड होता किधर है। तो थायराइड आपके सामने, गले के सामने होता है, एक तितली का आकार का। इसका काम यही कर है कि आप कुछ भी अगर खा रहे हैं तो उसको बराबर आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन को, जितने ऑर्गन है सब में जो भी एनर्जी कन्वर्ट करके उसको सेफली वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो ये अपना काम सही से नहीं कर सकता, तो फिर दवा को आपको जरूरत पड़ सकता है। अब जान लेते हैं इसका टेस्ट क्या है। तो इसका टेस्ट आप डायग्नोसिस करने के लिए आपको आपका डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट ले सकता है, टीएसएच प्रोफाइल कराइएगा। तो इसमें 3 टाइप का आता है, T3, T4, TSH। इसमें मालूम चल जाएगा कि आपको कौन सा अंडर थायराइड है या ओवर एक्टिव थायराइड है। इसमें मालूम चल जाएगा आपको रिपोर्ट आने के बाद। उसके हिसाब से आपको कौन सा है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवा देकर आपके जो स्थिति है उसको में सुधार हो सकता है। अब जानते हैं कि इसका लक्षण क्या है। अलग अलग लक्षण इसका आता है। अब हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो हार्मोन कम बनना शुरू होगा तो आपको 50 दिक्कत शुरू हो जाएगा। आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको भूख ज्यादा लगेगा, आपका दिल का धड़कन स्लो हो जाएगा, कभी हो सकता है कि आपको वोमिटिंग भी हो जाए, कभी आपको डिप्रेशन का भी शिकार हो जाए, आपका हाथ पांव कांपना, आपको ज्यादा पसीना आना, आपका चिड़चिड़ापन, उसका मेन लक्षण है। अब दूसरा बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म का। हाइपर में आपको ज्यादा ठंड लग सकता है, आपका हार्ट बीट ज्यादा बढ़ सकता है, आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको घबराहट ज्यादा फील होगा, आपको बेचैनी ऐसा फील होगा। ये सब सिम्टम उसका आता है। इसका उपचार दवा से ही किया जा सकता है, इसको दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक आम समस्या आजकल हो गया है। अब इसका परहेज क्या है। अब परहेज के बारे में जान लेते हैं। तो इसका परहेज है कि आप इसमें कुछ हेल्थी डाइट ले सकते हैं। आपको कुछ अपने डाइट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहला, आप रेड मीट बंद करें। आपको रेड मीट बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। दूसरा, आप कोई भी बंदा गोभी या फूल गोभी आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। इससे हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी वजह से इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरा चीज है, आप आलू ना खाएं। आलू बिल्कुल आपको नहीं छूना है। चौथा चीज है, जो आपको ब्रोकली होता है वो नहीं बिल्कुल छूना है आपको। सलगम नहीं छूना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको मीठा चीज बिल्कुल नहीं लेना है। मीठा चीज से बिल्कुल परहेज करना है आपको। ये 5 चीज आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तो आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा। दवा में आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा हुआ है, उस हिसाब से डॉक्टर दवा आपका सेट कर सकता है आपके स्थिति के हिसाब से कि आपका जो आपका कितना पे नॉर्मल होता है, कितना डोज पे आपका नॉर्मली हो जाता है, तो उसके हिसाब से दवा सेट होगा। थायराइड का दवा का एक और भी प्रॉब्लम है कि थायराइड आपको दवा जो आप ले रहे हैं प्रॉपर आपको सुबह खाली पेट लेना पड़ेगा। सुबह आप उठकर उसको सबसे पहले आप उसको दवा खाएं, एम्प्टी स्टमक आपको खाना है। एक दिन भी आपको नहीं भूलना है, कंटिन्यू लेना है। ऐसा नहीं कि अभी मेरा कंट्रोल हो गया, मेरा रिपोर्ट अच्छा आया तो मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। आपको दवा लाइफ टाइम जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।